चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे आपके सामने सेट के क्वेश्चन है, स्थानीय मान जाति मान, बेसिक आपने सीख लिया था। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इसका स्थानीय मान क्या है, जाति मान क्या है, वो तो आपने सीख ही लिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद समझिए। पहला सामने आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आप लोग समझिएगा। ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। सवाल ये है, इसमें 9 के स्थानीय मान व जाति मानों के अंतर, योग और गुणा ज्ञात कीजिए। 9 के स्थानीय मान, जाति मान कुछ भी बोला जाए तो आपने देखा ये यहाँ पे 9 लिखा है। इस 9 का स्थानीय मान क्या है, 900, और जाति मान क्या है, 9। अब इसका अंतर बोले, योग बोले, गुणा बोले, जो भी बोलेगा हम लोग कर पाएंगे और बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सवाल में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। सवाल क्या पूछा है, 5 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए 5 के स्थानीय मानों का अंतर मतलब क्या है कि 5 जो है 1 से अधिक बार होगा, तभी उसने बोला है स्थानीय मानों का अंतर। तो यहाँ पे आपने 5 देखा, यहाँ पे 5 जो है ये 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। और क्या पूछा है, 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो इस 5 का जो स्थानीय मान है, 5 के बाद 4 जीरो है, और इस 5 का जो स्थानीय मान है, 5 के बाद 2 जीरो है। दोनों का अंतर पूछा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सवाल ये था 5 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सवाल क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक नंबर लिखा है, इसने बोला है 8 के स्थानीय मानों का योग क्या है। क्या बोला है, 8 के स्थानीय मानों का योग क्या है। तो 8 यहाँ पे 1 से अधिक बार होगा। आपने देखा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 यहाँ पे 4 बार दिया है। सबसे पहले क्या, इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान, सबके स्थानीय मान लिखा और जोड़ दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन ऐसा करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगा। कैसे इसे आसान कर पाएंगे, आप ये सीखें कैसे आसान कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए पहले आपने 8 लिखा, उसके बाद एक नंबर है तो 0 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 3 नंबर है तो 3 जीरो लिखे आपने, फिर इसके बाद आपने 8 लिखा, फिर एक 0 लिखा, फिर 8 लिखा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप भी ऐसे ही लिख पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान दीजिए, अगला समझिए। जैसा कि आपने अभी सीखा था, ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। इसमें क्या बताया था, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सवाल ये था 48.5729 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, इसने बोला है स्थानीय मान और जाति मान का अंतर या स्थानीय मान जाति मान बताइए। तो कैसे क्या पढ़ते हैं, जब भी हम इसे पढ़ेंगे 48.5729 ऐसा पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। इसका स्थानीय मान यहाँ पे 8 है, इसका स्थानीय मान 40 है। ये इकाई का मान है, दहाई का मान है। ये पॉइंट के बाद वाला है, तो ये क्या है, 0.5 होगा, या 5/10 होगा, या 5 × 10 की पावर -1 होगा। जैसे इसका मान क्या होगा, 0.07 होगा, या 7/100 होगा, या 7 × 10 की पावर -2 होगा। यहाँ पे इसका स्थानीय मान क्या होगा, 0.002 होगा, या 2/1000 होगा, या 2 × 10 की पावर -3 होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक दो और हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, समझ लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन ये दिया गया, सवाल देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल ये बोला गया है, इस नंबर में 3 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो 3 है, इसका जो स्थानीय मान है, 3 का स्थानीय मान वो है 0.03, और जाति मान 3, अंतर बोला तो 2.93। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। किसी भी अंक का जो स्थानीय मान है वो चेंज होता है, जाति मान हमेशा वही होता है। तो 3 का जाति मान हमेशा 3 होगा, जाति मान ज़्यादा था, स्थानीय मान कम था, आपने माइनस किया, आपके क्वेश्चन का आंसर 2.97। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सवाल ध्यान दें और क्वेश्चन को समझें कैसे क्या करना है। आप पहले ये देखें, ये लिखें 45.9327 बराबर 4a/5/b + 9/c + 3/d + 2e + 7f, ऐसा आपको बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 के स्थानीय मान की तुलना 4 से कराएं, 5 के स्थानीय मान की तुलना 5 से कराएं, 9 की तुलना 9 से कराएं, और 3 की तुलना 3 से कराएं। इससे a, b, c, d के मान आ जाएंगे और हमें यहाँ पे रखना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 का जो स्थानीय मान है, 4 का स्थानीय मान 40
40 है, 40 बराबर आपको 4a दिया है, तो यहाँ से जो a का मान मिला हमें 10 मिला, ये आपका a का मान हो गया। यहाँ देखिए 5 का जो स्थानीय मान है 5 है, और बराबर आपको दिया है 5/b, तो जो b का मान मिला हमें 1 मिला। वैसे आपने जब c का मान निकाला तो देखा यहाँ जो 9 का स्थानीय मान है 9/10 है, बराबर 9/c, c का मान आपका 10 हो गया। आप देखा d का मान अगर हम बात करें तो d का मान क्या है 3/100, 3/100 बराबर 3/d, d का मान कितना हो गया 100। आपने ABCD के मान यहाँ रखे, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। स्थानीय मान जातीय मान किसी भी किताब से लगा लीजिएगा, आपको 100% सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, ये आपका टाइप 6 है। टाइप 6 में बोला गया है इकाई का मान निकालना। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ इकाई का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं पूरा क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, सीट के बाद में देखिए, पहले आप समझ लीजिए थोड़ा। सबसे पहले आपको एक अगर मल्टीपल दे दिया जाए, एक मल्टीपल कोई भी छोटा सा मल्टीपल दे दिया गया, बोला गया कि इसको हल करने पर इसका इकाई का मान क्या होगा। करना क्या होता है, जब भी हम इकाई का मान निकालना हो तो केवल इकाई के मान से मतलब होता है, बाकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या हुआ, 6 × 4 24 हुआ, इकाई का मान 4 हुआ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है और यही इसका इकाई का मान है। जैसे आपको कोई अच्छा मल्टीपल दिया गया, अच्छा मल्टीपल कैसे देखें समझें। ये लिखा है 724 × 872 × 913 × 817 × 911 × 527 में बोला गया बताइए इसका इकाई का मान क्या है। पूछा गया इसका इकाई का मान क्या है। तो यहाँ इकाई का मान 4 है, यहाँ इकाई का मान 2 है, यहाँ इकाई का मान 3 है, ये इकाई का मान 7 है, ये 1 है और ये कितना है 7। आपने देखा 4 दूनी कितना हुआ 8, 8 × 3 कितना हुआ 24, इकाई का मान कितना हुआ 4, 4 7 कितना हुआ 28, इकाई का मान कितना हुआ 8, 8 1 कम 8 हुआ, 8 7 कितना हुआ 56। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका इकाई का मान निकालना कैसा ही मल्टीपल दिया जाए कि इकाई के मान से मतलब होता है, बाकी से कोई मतलब नहीं होता। चलिए अब इस क्वेश्चन में नया सवाल कैसे बनाएगा ध्यान दीजिए। इसमें नया क्वेश्चन कुछ इस तरह बनाएगा, मैं आपको इसमें नया क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, फिर आपको इसमें एक नया क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक सवाल होगा। यहाँ पे एक जो स्टार का मान है, जैसे यहाँ पे लिखा था, कुछ भी लिखा है 9 1, यहाँ पे स्टार कर दिया। ठीक है, ये मल्टीपल है और ये यहाँ पे स्टार है। तो अब सवाल कुछ ऐसा बना देगा, सवाल की लैंग्वेज सुनेंगे आप लोग, पहले लैंग्वेज ध्यान दें कैसे क्या बोलेगा। यदि इस मल्टीपल में, सवाल ये लिखा होगा, एक मल्टीपल आपको दिया होगा, यदि इस मल्टीपल में इकाई का मान 6 है। आप लोग नोट कर सकते हो कैसे लिखा होगा। यदि इस मल्टीपल में इकाई का मान 6 है, तो आप सामने एक मल्टीपल दिया होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा, तो बताइए स्टार का मान क्या होगा। तो बताइए स्टार का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा कि स्टार के कितने मान होंगे, स्टार के कितने मान होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, स्टार के कितने मान होंगे। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है स्टार का मैक्सिमम मान क्या होगा, स्टार का अधिकतम मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है स्टार का मिनिमम मान क्या होगा, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है यदि इसका मैक्सिमम मान x है और मिनिमम मान y है, तो 3x + 4y का मान क्या है, या x + y का मान क्या है, x - y का मान क्या है, x × y का मान क्या है, x² + y² का मान क्या है। कुछ भी बन सकता है। आपको क्या करना है, x और y की कुल मान निकालना है। कैसे करना होता है सब लोग ध्यान दें, समझें। स्टार को छोड़ के बाकी सबका इकाई का मान निकाल लें, स्टार को छोड़ के बाकी सबका गुणा करा के इकाई का मान निकाल लें। ठीक है, तो आपने क्या किया, 4 × 2 कराया तो 8 हुआ, 8 × 3 कराया तो 24 हुआ, इकाई का मान 4 हुआ, 4 7 28 हुआ, इकाई का मान 8 हुआ, और 8 7 56 हुआ, इकाई का मान 6 हमें मिल गया है। लेकिन हमें इकाई का मान 6 यहाँ पे दिया गया था और 6 मिल गया है, तो स्टार का मान हम क्या रखें जिससे हमें 6 मिले। तो आपने देखा यहाँ पे स्टार का मान अगर हम 1 रख दें तो 6 कम 6 होता है। हम यहाँ पे स्टार का जो मान है वो 1 मिला। कितना मिला, 1। अगला मान हमेशा जो 1 होगा, जो भी आपको मिलेगा, आपने शुरुआत अगर 1 से की है, मानो 1 नहीं मिलता 2 मिलता, ठीक है, लेकिन जो भी मान मिलेगा तो दूसरा मान होगा हमेशा उससे 5 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 5 ज़्यादा। 1 में 5 जोड़ा कितना हुआ, 6 हुआ। देखिए 6 × 6 कितना होता है, 36। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि स्टार का मान क्या है, तो आंसर 1 भी है और 6 भी है। स्टार के कितने मान हैं, तो आपका आंसर 2 है। इसका मैक्सिमम मान क्या है, तो 6 है। मिनिमम मान क्या है, तो 1 है। अगर आपके सामने ऐसा सवाल बनता है, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
चलिए इसको देख लेते हैं पहले क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में आपको सिखाएंगे इकाई का मान निकालना जब पावर में क्वेश्चन दिए हो। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन, इसका इकाई का मान, इसका जो इकाई का मान आपको पूछा गया था मल्टीपल में, तो यहाँ पे आप सभी लोग इसका इकाई का मान तो आप लोग निकाल लोगे। ये सेम वैसे ही है, मल्टीपल में इकाई का मान 6 है, यहाँ पे स्टार के मान पूछे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये सब हो गया, आगे चलते हैं टाइप 7 की ओर। तो टाइप 7 ये चीज़ और देख लीजिए पहले। टाइप 3 इसमें क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा है। क्यों आसान सा है? देखिए 800, ये कितना हुआ, 4 पंचे 20। अगर एक बार भी इकाई के मान पे 0 मिल गया, इकाई के मल्टीपल में अगर एक बार भी 0 मिल गया तो इकाई के मान में 0 ही आएगा, मतलब इसका जो इकाई का मान होगा वो 0 ही होगा। इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद समझें। इसके बाद लिखा हुआ है 81 गुणे 83 गुणे 85 गुणे 87 गुणे 89 गुणे ... 101 में इकाई का मान क्या है? देखिए यहाँ पे 5 है और इसके अलावा 5 के अलावा जितने भी नंबर हैं वो नंबर जो हैं सारे कैसे हैं, विषम नंबर हैं। और जब सारे विषम नंबर हैं, 5 का गुणा किसी भी विषम नंबर से कराने पर, 5 का गुणा किसी भी विषम नंबर से कराने पर उसका जो इकाई का मान है वो हमेशा 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 का गुणा अगर 3 से कराइए तो 15 हुआ, इकाई का मान 5 है। 5 7 35, तो भी इकाई का मान 5 है। तो 5 का गुणा किसी भी सम नंबर से हो गया तो इकाई का मान 0 हो गया। और विषम नंबर से अगर हमेशा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या था, 5 थे और सारे विषम नंबर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही था, वो आपका हो गया है। अब क्वेश्चन आते हैं पावर वाले क्वेश्चन, घात वाले क्वेश्चन। ये कैसे बनते हैं मैं आपको ये सिखाता हूँ, घात वाले क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जितने भी सम नंबर हैं, जितने भी पॉइंट सुनिए, आप लोग नोट कर सकते हैं, जितने भी सम नंबर हैं उन सबका जो इकाई का मान है, उन सब की पावर 4 का इकाई का मान हमेशा 6 होता है। तो लिख लीजिए, जितने भी सम नंबर हैं, जितने भी सम नंबर जो होंगे 2 4 6 8, उन सब की पावर 4 का इकाई का मान 6 होता है। इसके बाद 5 को छोड़ के जितने भी विषम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का मान 1 होता है। 1 5 6 और 0 ये ऐसे अंक हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का मान वही होता है। शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं, पहले हम लोग ये सीखते हैं, फिर हम लोग ये सीखेंगे पावर 4 क्यों निकालते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 6 कैसे होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा। चलिए देखिए सुनिए, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 1 का गुणा आप चाहे जितनी बार कराओ, चाहे जितनी बार कराओ, हमेशा इकाई का मान क्या मिलेगा, 1। आप 5 का गुणा चाहे जितनी बार कराओ, चाहे जितनी बार कराओ, 5 गुणे 5 25, 25 पंचे 125, फिर 25 पंचे 125, हमेशा जो इकाई का मान है कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आप 6 का गुणा चाहे जितनी बार कराइए, 6 का गुणा आप चाहे जितनी बार कराइए, 6 गुणे 6 36, इकाई का मान 6, 6 गुणे 6 36, इकाई का मान 6, फिर 6 गुणे 6 36, इकाई का मान 6, इकाई का जो मान मिलेगा वो हमेशा 6 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल ध्यान दें, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें बनाता है। बहुत आसान सवाल बनाता है इसका, तो देखिए कैसे क्वेश्चन आपको बना के दिए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेंगे, ध्यान दीजिए। लिखा है 1 की पावर 101 का इकाई का मान, तो आपका आंसर क्या है, 1। लिखा है 5 की पावर 125 का इकाई का मान, तो भी आंसर क्या है, 5। 6 की पावर 196 का इकाई का मान, तो भी आंसर क्या है, 6। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है 1501 की पावर 195, तो देखिए यहाँ पे इकाई का मान क्या है, 1, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या होता है, 1। जैसे लिखा है कि 3975 की पावर 14195 में इकाई का मान, देखिए 5 की पावर अगर कुछ भी दे दिया जाए, इकाई का मान क्या होगा, 5। यहाँ 6 हो तो क्या होगा, 6। 1 हो तो क्या होगा, 1। 0 हो तो क्या होगा, 0। क्या सीखा, 1 5 6 और 0, 1 5 6 और 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान हमेशा वही होता है। अब चलते हैं विषम नंबर की ओर। विषम नंबर में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि विषम नंबर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे। देखिए विषम नंबर पहले आपको ये सिखाता हूँ, पावर 4 ही क्यों निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। देख पा रहे हैं 3 की पावर 1 का मान यहाँ 3 हुआ, 3 की पावर 2 का मान यहाँ पे 9 हुआ, 3 की पावर 3 का मान 27 में इकाई का मान 7 हुआ, और 3 की पावर 4 का मान 81, इकाई का मान 1 हुआ। तो क्या सीखा, 3 की पावर 4 का जो इकाई का मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद समझें, जैसे आपसे 3 की पावर 5 का मान निकालना है तो हमें गुणा 5 बार कतई नहीं कराना है, 6 निकालना है, 6 बार नहीं कराना, ऐसा मत करिए। एग्जाम में पूछा गया 3 की पावर 100 का इकाई का मान, आप 3 को 100 बार लिख के उसको आप लिखने लगे, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए कैसे करना होता है ध्यान दें।
जितने भी इकाई के मान हैं सब पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं। जितने भी इकाई के मान हैं सारे पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं। पावर 4 के बाद जब रिपीट होंगे तो क्या करना होगा, जैसे हमें 3 की पावर 5 का इकाई का मान चाहिए, हमें 3 के 5 का इकाई का मान चाहिए, तो क्या करें, 5 को 4 से भाग दे दें। क्यों, आपने सीखा 4 के बाद रिपीट होता है, तो आपने 5 को 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बचा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 3 है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। जैसे दिया गया 3 की पावर 6 का इकाई का मान, 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया, 1 बार गया, 2 बचा, 3 की पावर 2 का मान 9। उम्मीद है ये भी आपको आ गया होगा। जैसे बोला जाए कि 3 की पावर 101 का इकाई का मान क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, आपको नियम मालूम होगा क्या, कि कोई संख्या 4 से कब कटती है, जब उसके आखिरी के 2 मान 4 से कट जाएँ या आखिरी में 2 जीरो हों। किसी भी नंबर के आखिरी के 2 मान अगर 4 से कट जाएँ या लास्ट में 2 जीरो हों, वो नंबर 4 से कट जाता है। यहाँ पे 301 लिखा है, आपने 4 का भाग दिया, नहीं गया, तो मतलब 1 बचा, आपके क्वेश्चन का आंसर 3 है। उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन ये कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे बोला गया 7 की पावर 193 का इकाई का मान क्या है। कैसे आसान मेथड से निकालोगे, देखना, समझना, थोड़ा देखना। देखिए क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देना है। 4 का भाग क्यों देते हैं, इकाई का मान 4 के बाद ही रिपीट होता है। मतलब क्या होता है, 7 की पावर 4 के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा 4 का भाग देते हैं। और 4 का भाग का नियम क्या होता है, किसी भी नंबर के आखिरी के 2 मान 4 से कट जाएं या लास्ट में 2 जीरो हो, वो नंबर 4 से कट जाता है। लास्ट के 2 डिजिट 93 थे, तो 93 में भाग देंगे, ना कि 193 में भाग देंगे, क्यों 93 में भाग देना है। 4 से भाग दिया, 2 बार गया, 4 3 12, 1 बचा, 7 की पावर 1 का मान 7 हुआ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 7। जैसे कुछ क्वेश्चन और देखिए, कुछ और समझिए, बिल्कुल आसान से हैं। देखिए ये लिखा गया 9 की पावर 1113 का इकाई का मान क्या है। ऐसा आपको अगर पूछा जाए, सवाल कितना आसान है। देखिए लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दिए, 4 3 12, 1 बचा, 9 की पावर 1 का मान 9। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन फिर देखें, अगला क्वेश्चन फिर समझिएगा। हाँ, जैसे आपको बोला गया कि 1597 की पावर 17322 में इकाई का मान क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना, यहाँ केवल 7 से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे केवल 22 से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि 4 से भाग देने में आखिरी के 2 मान देखते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं होता। आपने 4 का भाग दिया, 4 5 20, यहाँ 2 बचा और 7 की पावर 2 49। आपके क्वेश्चन का आंसर है 9। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद समझिए, इसके बाद देखिएगा। जैसे आपको बोला ये गया, अब देखिए इसके बाद ये सीख लीजिए, जितने भी सम नंबर हैं उन सबकी पावर 4 का मान 6 होता है। ये आपको कैसे सिखा रहे हैं, देखिए 2 की पावर 4 का मान 16, इकाई का मान 6, 4 की पावर 4 का मान 256, इकाई का मान 6। वैसे ही जितने भी सम नंबर हैं सबकी पावर 4 का जो इकाई का मान होगा वो 6 होगा। एग्जाम में कैसे आएगा, ये क्वेश्चन आया था एसएससी 10+2 के एग्जाम में। सवाल ये आया था कि 2 की पावर 40 का इकाई का मान क्या है। क्वेश्चन ये आया कि 2 की पावर 40 का इकाई का मान क्या है। तो गलती क्या करते हैं लोग, 4 से कट गया, 2 होगा या 6 होगा, ऐसी गलती मत करना। हाँ, यहाँ ये 2 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अगर किसी भी सम नंबर की पावर 4 से कट जाए तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। किसी भी सम नंबर की पावर अगर 4 से कट जाए तो उसका इकाई का मान क्या आएगा, 6 आएगा। आप सुनिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद समझिएगा। जैसे यहाँ पे बोला ये जाए कि बताइए 2 की पावर 41 का मान क्या है। तो आप इसे 4 से भाग देते हैं तो 2 की पावर 40 जो है वो कट गया। फिर लिखा 2 की पावर 1 बचा, इसका इकाई का मान 6 है, इसका इकाई का मान 2 है। गुणा कराएंगे तो वो भी 2 आएगा। आप इसको सॉल्व ना करते तो भी आपका 2 आता। तो आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, आप लोग समझिए। अगला एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन ये बोला गया कि 2 की पावर 73 का मान क्या है। आपने इसे 4 से भाग दे दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 32। ठीक है, अभी कितना बचा, 2 की पावर कितना हुआ, ये 18 गुणे 4 हुआ और 2 की पावर कितना बचा, 1। इसका जो इकाई का मान होगा 6 होगा, इसका इकाई का मान 2 होगा। आप गुणा ना भी करो, इतना ही लिख दो तो भी आपका वही आंसर होता। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग सीख गए होंगे। जैसे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर ध्यान दें कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जाम में आपको ये दिया गया है, कुछ ऐसा आपको दे दिया गया और यहाँ पूछा गया बताइए इसका इकाई का मान क्या है। आपको एग्जाम में टाइम जहाँ लगेगा, कैसे कर पाएंगे आप लोग, सवाल समझें। ठीक है, कैसे करना होगा। लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दें, 4 का भाग देने से 60 कट गया, 2 बचा और 2 की पावर 2 का मान 4 है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है,
ये चीज़ जरूर याद रखें, किसी भी सम नंबर की पावर अगर 4 से कट जाती है तो इसका इकाई का मान क्या होगा, 6 होगा। तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन की कमी नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। बाकी आपके पास जो भी किताब हो वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन, a की पावर कुछ भी हो इकाई का मान 1 है, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का मान 5 है, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का मान 6 है, 1 की पावर कुछ भी हो 6 1 है, 6 की पावर कुछ भी हो कितना है, 6 है। जैसे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जैसे ये बोला कि देखिए यहाँ पे क्या है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 है, 7 वाले में चले जाते हैं। 7 वाले में क्वेश्चन कैसे करना है, सब लोग ध्यान दें, सवाल को समझें। देखिए इस सवाल में यहाँ पे पूछा है इसका इकाई का मान क्या है। लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग दिया, 4 1 4, 4 3 12, 1 बचा, 7 की पावर 1 का मान 7। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें लिखिए 4 का भाग दिया, 4 1 4, 3 बचा, 3 की पावर 3 कितना हुआ, 27, इकाई का मान हुआ 7। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये बोला गया, ये भी आपने सिखा दिया मैंने आपको। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसमें आपसे गलती हो सकती है एग्जाम में। कैसे करना है देखिए, ये लिखा है 7 की पावर 95, फिर लिखा हुआ है 3 की पावर 58 का इकाई का मान क्या है। ठीक है, देखिए ये जो नोट्स हैं सारे बेसिक हैं। अगर आप बेसिक सीख जाते हो, इसके बाद आप कोई भी किताब लगा सकते हो। तो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको हर चैप्टर का ऐसा बेसिक वीडियो मिलेगा। जब बेसिक वीडियो आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आप चैप्टर किसी भी किताब को उठाइए, सारे क्वेश्चन लगाइए, आपको सब समझ में आएंगे। ठीक है, ये दिया है आपने, ऐसा 4 से भाग दिया, 4 से भाग देने पर 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 7 की पावर 3 बचा। 4 का भाग दिया, 4 1 4, 4 चौको 16, 3 की पावर 2 बचा। ये हो गया 343 और ये हो गया 9। तो देखिए यहाँ पे जो इकाई का मान है 3 है, यहाँ पे जो इकाई का मान 9 है। जब किसी भी नंबर का इकाई का मान कम हो और उसमें घटाना ज़्यादा हो तो हमेशा बगल से हासिल लेके घटाते हैं। 3 में 9 नहीं जाएगा, बगल से हासिल लिया, 13 हुआ, 13 में 9 गया 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ याद रखिए, कभी भी इकाई का मान कम है, घटाना उसमें ज़्यादा है, तो बगल से हासिल लेके माइनस करेंगे। ऐसा मत करना कि यहाँ पे आंसर आप 6 या -6 लगा के आ जाएं, ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। सही आंसर क्या है, 4। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोले गए हैं, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है टाइप 8। टाइप 8 में आपको बोला है डेसिमल फैक्टर। डेसिमल फैक्टर मतलब दशमलव भिन्न। ये एक अलग से चैप्टर है, लेकिन मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। बिल्कुल आसान होता है, कैसे करना होता है कि आप ये सीखें। देखिए अभी जो आपके सामने टाइप है आपका टाइप नंबर 8, और जो ये चैप्टर अलग से भी है डेसिमल फैक्टर। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डेसिमल फैक्टर क्या है। ठीक है, तो सारे पॉइंट इसका सिखाता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, सब लोग सीखिए। पहले जैसा कि आपके सामने कुछ दिया गया है इस तरह, एक संख्या है 10 को 3 से भाग दें, तो 3 3 कितना होगा, 9। रिमाइंडर मिला 1, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 9, फिर बचा 1, फिर 0, फिर 3 3 कितना हुआ 9, फिर कितना 1, फिर 0, फिर 3 3 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट के पास जो 3 जो है ये रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 3.3 बार। इसको या तो हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। एक मेथड ये है इसका, और अगला मेथड ये। जब भी किसी नंबर के ऊपर बार लगा होता है, वो नंबर एक परिमेय नंबर होता है, वो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा होता है। इसका इतना ही रोल है और इतना ही आपको समझना है। ठीक है, इसके जो बनने वाले क्वेश्चन है मैं आपको सारे सिखाऊंगा, बिल्कुल लाइन से सारे क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए सारे समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में कैसी क्या चीज़ें होंगी, टाइप 1 सीखिए पहले। टाइप 1 में क्या हुआ, टाइप 1 ये आपके सामने किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हो, पॉइंट लिख लीजिए, आपको नोट कर सकते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हो, इसका मतलब है वो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। यहाँ लिखा है 0.3 बार, पॉइंट के बाद 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लिखा है 0.4 बार, पॉइंट के बाद 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लिखा है 0.47 बार, तो 4747 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लिखा है 0.136 बार, तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। अगर ऐसा लिखा जाए 0.47 बार अगर ये लिखा जाए, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो रिपीट होगा पॉइंट के बाद केवल 7, 4 रिपीट यहाँ पे नहीं होगा। तो उम्मीद है ये बात आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दो, आगे समझो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये था आपका टाइप 1। टाइप 1 में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में क्या है, देखिए टाइप 2 में क्या है, पॉइंट सीखिएगा। जब भी किसी नंबर के ऊपर बार लगा होता है, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो बटे में 9 आता है।
ठीक है। अब ये कैसे आता है मैं आपको ये भी सिखा दे रहा हूँ ये कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है x इक्वल टू 0.3 बार, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये पॉइंट के बाद जो है रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 का गुणा करा लिया। जैसे हमने 10 का गुणा कराया तो हमें कुछ अगला समीकरण ऐसा मिल जाएगा। हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर दिया, तो माइनस का 9x बराबर माइनस का 3 हो गया, कट गया। x का मान यहाँ पे 3/9 हुआ और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। जब भी ऊपर बार होता है तो अपॉन में क्या आता है? 9 आता है। एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, इतना बहुत है। अब कैसे एग्जाम में करेंगे आप ये ध्यान दें, कैसे एग्जाम में करेंगे। 0.3 बार तो बटे में क्या है? 3/9। यहाँ लिखा है 0.4 बार तो 4/9, 0.47 तो 47/99 हुआ। 0.136 बार 136/999, 0.471 तो ये लिखा है 471/999। अगर ऐसा आपको लिखा जाए कि 4379 बट सबके ऊपर बार है तो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर के ऊपर बार है तो बटे में 9 भी कितनी बार होगा? 4 बार ही होगा। आगे चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में क्या है आप ये ध्यान दें, टाइप 3 में क्या है, कैसे क्या बनेगा आप ये जरूर सीखें। पहले देखें, देखिए टाइप 3 में कुछ ऐसा बनेगा, जैसे आपके सामने दिया ऐसा है कि 0.47 बार को फ्रैक्शन में चेंज करें। बहुत ध्यान से सीखिएगा। जैसा लिखा है वैसा लिख लें, जैसा लिखा है वैसा लिख लें। जिसमें बार नहीं लगा वो माइनस होता है। जैसा लिखा है वैसा लिख लें, जिसमें बार नहीं लगा वो क्या होता है? माइनस होता है। 1 नंबर के ऊपर बार है तो 1 बार 9, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 0। आपके क्वेश्चन का आंसर है 43/90। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और देखिए, एक और समझिए। ये लिखा है 0.57 बार, ऐसा लिखा है तो जैसा लिखा है वैसा लिख लें। आपने लिख लिया। जिसमें बार नहीं लगा तो किसमें नहीं लगा है? 5 में। 5 को माइनस कर लिया। 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9 और 1 बार 0। आपके क्वेश्चन का आंसर है 52/90 या 26/45। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, ये लिखा है ऐसे 0.136 बार, ऐसा लिखा हुआ है तो 136 - 1। 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और 1 0। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 135/990 और काटा 45 से तो कितना मिला? 3/22। ये यहाँ पे आपका टाइप 3 हो गया। उम्मीद है इतना आप सीख गए होंगे। एक और देख लीजिए, पहले अपने आप कोशिश करेंगे, जब समझ में नहीं आएगा तब आगे वीडियो देखेंगे। ठीक है, पहले आप लोग क्या करें, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें। लिखा है 0.047 बार। आप पहले से फ्रैक्शन में चेंज करिए, जब नहीं आता है तो आगे देखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मैच कर लीजिए। जैसा लिखा है वैसे लिख लीजिए। जिसमें बार नहीं लगा वो माइनस होता है, माइनस हो गया। 1 नंबर के ऊपर बार है तो 1 बार 9। यहाँ पे 0 जो होंगे वो 2 होंगे। आपने गलती की होगी, आपने 0 1 लगाया होगा। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं तो यहाँ 0 कितने होंगे? 2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 43/900। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। तो ये आपका हो गया टाइप 3। आगे चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 ध्यान दें। हाँ, टाइप 4 कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। जैसा लिखा है 1.4 बार, ऐसा लिखा हुआ है 1.4 बार। तो देखिए पॉइंट के पहले जो भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 सही 4/9। पॉइंट के पहले जो भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, तो 4 के ऊपर बार है तो ये 4/9 हुआ। ये लिखा है ऐसे 2.7 बार तो क्या लिखेंगे? 2 सही 7/9। ये लिखा है 4.5 बार तो क्या लिखोगे? 4 सही 5/9। बस इसका यही मतलब है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप क्वेश्चन इस तरह के कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखिए, एक और समझिए। अगला क्वेश्चन में कैसे लिखा है? ये लिखा है ऐसे 2.47, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2.47 बार। बार अगर 47 के ऊपर है तो 2 बार 9 आएगा, लेकिन केवल 7 के ऊपर है तो क्या होगा? देखिए 2 सही 47 - 4, 1 बार 9 और 1 बार 0। तो आंसर 2 सही 43/90। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद समझें। जैसे आपको बोला गया कि ये लिखा हुआ है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, सवाल दिया गया है कि 3.136 बार को फ्रैक्शन में चेंज करें। तो कैसे लिखेंगे? 3 सही 136 - 1/990। तो क्या हुआ? 3 सही 135/990। आपने इसको काटा तो कितना मिला? 3 सही 3/22। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से आपका टाइप 4 कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 5 की ओर। टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन होंगे आप लोग ये ध्यान दें, सवाल को समझें और देखें।
ये आपका टाइप 5 है। टाइप 5 में क्या होगा, टाइप 5 सीखिए पहले समझिए। यहाँ क्या है, पॉइंट के पहले बार लगा होगा। क्या होगा, पॉइंट के पहले बार लगा होगा। पॉइंट के पहले जो नंबर है उस पर बार लगा है। जब भी किसी नंबर में पॉइंट के पहले बार लगा हो, जिसके ऊपर बार लगा होता है वो मॉड का काम करता है, वो नंबर माइनस में होता है और इसका कोई भी मतलब नहीं है। जैसे ये आपको दिया गया है तो कैसे क्या करेंगे ध्यान दें, समझें एक मिनट। यहाँ जो 3 होगा माइनस का होगा, इसके बाद जो लिखा है वो प्लस में ही होगा। यहाँ पर जो 2 होगा माइनस का होगा, उसके बाद जो लिखा है प्लस का ही होगा। माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस और माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे तो माइनस का 5 होगा। इसको एक तरफ जोड़ा तो 1.53 हुआ। 0.1 को इस तरफ भेज दिया तो कितना हुआ, 4 के ऊपर 12.53। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में कैसे और आसान कर सकते हो आप ये देखो। पॉइंट के पहले बार लिखा है उसको अलग से जोड़ लिया आपने, इन दोनों को आपने अलग से जोड़ लिया, सीधे ऐसे जोड़ लिया, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। जो पॉइंट के पहले मिला उसको इसने माइनस कर लिया, तो बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर बना और यही इसका सबसे सही मेथड है। उम्मीद है आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन आपके अब कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपके पास अगर अच्छी किताब है तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कॉमन किताब में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए होंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है 10.92, 5.62, 3.24 का बार का मान पूछा है। सबसे पहले सबसे सभी में पहले बार लगा हुआ है। आपने इसको एक तरफ जोड़ के लिखा और इसको जोड़ के एक तरफ लिखा। जो पॉइंट के पहले 1 था माइनस किया, सीधे आंसर हुआ, खत्म हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है सीख गए होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, आपको ये भी आ गया होगा। यहाँ क्या लिखा है 8, इसको आपने एक तरफ लिख लिया, इसको बाद में आपने एक तरफ जोड़ लिया तो बस 2 को माइनस कर लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद बार लिखा है और उसको जोड़ना है हमें। करना क्या है, पॉइंट के 2 नंबर के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट के 2 नंबर के बाद बार लगा है, ठीक है। तो कैसे क्या करोगे, आपने इसको लिखा 8.31111, फिर आपने लिखा ये तो क्या है, 2 नंबर के बाद रिपीट करना है। 2 नंबर के बाद कितनी बार लिख लो उसे कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा 0.66, बाकी जितनी बार भी लिखना चाहो उतनी बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा 0.002 तो 222 ऐसा रिपीट होगा, क्यों, 2 के ऊपर बार लगाया है। तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा, ये होगा 9999, 6 1 7 और ये हो गया 9। ये आप अगर ध्यान से देखिए 8.97 और 9 के ऊपर बार, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। ये आपका यहाँ से टाइप 5 हो गया। आगे चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 में क्या दिया है, टाइप 6 सीखिए। टाइप 6 में पूछा गया इसका स्क्वायर रूट बताइए, वर्गमूल बताइए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये लिखा है 0.4 डॉट का मतलब बार होता है, और जब किसी नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो बटे में 9 आता है, आप सभी ने सीखा है। तो लिखा है 0.4 बार का वर्गमूल हुआ 4/9। आपने इसका रूट निकाला, इसका रूट जब आपने निकाला तो क्या हुआ 2/3। 2/3 को आपने 3 का भाग दिया, 0.6666 बार। उम्मीद है समझ में आ गया। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, ऑप्शन ये लगा के आ जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, हमें क्या लगता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ऑप्शन में 2 कुछ दिया होगा। हम लोग ऐसा करते हैं, जो हमारी सोच बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब बोला इसका वर्गमूल क्या है तो बहुत से बच्चे हो सकता है बिना देखे आंसर लगाए 0.3 बार, जो कि गलत है। क्यों गलत है सुनिए, 0.9 बार का मान जो होता है 9/9, क्योंकि ऊपर बार है नीचे 9 आता है, और इसका मान हुआ 1। 1 का वर्गमूल क्या हुआ 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपका टाइप 5 हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 में क्या है देखिए और समझिए। टाइप 6 में बोला गया है x/y बराबर 1.02, 0.002, 0.0002 ऐसा आपको कुछ दिया गया है। आपने क्या किया, इन सभी को जोड़ लिया। जब सभी को जोड़ा तो 1.2222 ऐसा कुछ मिला हमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2/9, मतलब 2 एकम 2 9, 11/9। यहाँ x का मान है 11 और y का मान, x का मान है 11 और y का मान है 9। यही आपके क्वेश्चन का। अब यहाँ पे पूछेगा क्या, x का मान क्या है, y का मान क्या है, x + y का होल स्क्वायर क्या है, x - y का मान क्या है, x × y का मान क्या है, कुछ भी पूछे आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपने x और y का मान निकाल लिया तो आप आगे भी क्वेश्चन कर पाएंगे।
जैसे आपके सामने अगला सवाल एक और देख लीजिए, एक और समझ लीजिए। जैसे आपसे बोला गया है नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप का सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। पॉइंट एक्स वाई जैसा आपको दिया गया है, आपको करना क्या है, आप जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये बनेगा एक्स वाई बटे 99 बराबर क्या लिखा है 7 बटे 11, 11 से भाग दिया 9, तो क्या बना x इंटू वाई का मान कितना हुआ 63 हुआ। तो यहाँ पे x का मान 6 और y का मान क्या है 3। बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि x इंटू वाई का मान लगा देंगे 63, जो कि बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे है क्या x के प्लेस पे 6, y के प्लेस पे 3 है, तो x इंटू वाई का मान क्या है, x इंटू वाई का मान क्या है 18 है। यहाँ पूछा है x इंटू वाई का मान, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 18 ना कि 63। आपसे गलती यही होगी कि आप 63 लगा के आओगे, जो कि गलत होगा। एक क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए, एक और समझ लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि पॉइंट एक्स वाई जेड 17 बटे इतना दिया गया है। तो अब देखो आप जब इसको ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो बटे में 3 बार 9 आएगा। एक्स वाई जेड बटे 9 बटे 17 बटे इससे भाग दिया 9, 17 9 153। ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ये जेड का मान, एक्स वाई जेड का मान उसने जो भी पूछा है वहाँ रख दीजिए, कुछ भी पूछे वो रख दीजिए। माना जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे मान रखा और तीनों आंसर आपके आ गए। उम्मीद है यार आपको टाइप समझ में आ गया। डेसिमल फैक्टर का ये पूरा बेसिक था, बेसिक आपने सीख लिया है। जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सिखाएंगे। चलिए आज स्टार्ट करने चल रहे हैं। आपका एक नया टाइप है, नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 1 अपॉन वाले क्वेश्चन। ये 1 अपॉन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं आप लोग ये सीखें और समझें। एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत मिलते हैं, कैसे करने होते हैं, क्या सवाल होता है ये आप देखिए। ये लिखा है 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 6 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 11 इंटू 12। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। पहला बिल्कुल आसान सा सवाल है आपके सामने, ठीक है। पहले हम लोग इसको सीखते हैं, फिर इसके जितने टाइप बनते हैं मैं आपको सारे सिखाऊंगा। इस सवाल को अगर हम लोग पहले बेसिक करेंगे, फिर आसान, फिर और आसान, फिर और बिल्कुल आसान करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक। आपको पता है 1 अपॉन 1 इंटू 2 को आप लिख सकते हैं 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2। 1 अपॉन 1 इंटू 2 को आप लिख सकते हैं 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2। तो आपने इसको क्या लिखा 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2। फिर आपने लिखा 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3। फिर आपने लिखा 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4, 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 5, 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 6। सेम ऐसे ही चलता रहा और 1 बटे 11 माइनस 1 बटे 12। आपने ऐसा इसको लिख लिया। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस सब कट जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो पहला है 1 बटे 1, आखिरी है 1 बटे 12। क्वेश्चन का आंसर है 11 बटे 12। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 11 बटे 12। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा। आपके सामने बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हाँ, इसको कैसे आसान और करना है, इसका सेकंड मेथड क्या है, तो चलिए सीखते हैं इसका सेकंड मेथड। क्या करना होगा, कैसे करना होगा। पहला लिखें फर्स्ट 1 बटे 1, आखिरी लिखें और इसको हल कर लें। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया। बाकी सब कटने वाला है। टाइप 1 में क्या है 1 इंटू 2, यहाँ पे अंतर इक्वल होगा। अंतर इक्वल नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। अभी सभी में ऊपर 1 है, ऊपर 1 के अलावा नंबर दिए होंगे तो भी कैसे बनाएंगे, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस का तीसरा मेथड, थर्ड मेथड। जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो, क्वेश्चन का आंसर है। जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो। 11 इंटू 12 है ना, तो 11 बटे 12 ये क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपकी सीट में दिए हैं पहले उनको देख लीजिए। आपके सामने एक सवाल था, ये पहला जो क्वेश्चन है आप लोग सारे मेथड से आपको समझने भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 11 बटे 12। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 11 बटे 12। तीनों मेथड मैंने आपको लिख के दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें, अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 99 बटे 100। तो आंसर क्या है 99 बटे 100। आप चाहो तो पूरा लिख के आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। इसको अगर आप करना चाहो तो क्या होगा n अपॉन n प्लस 1। ये क्वेश्चन का आंसर है n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 10+2 के एग्जाम में SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करना होता है मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए और समझिए।
क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 पूछा गया इसका मान क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो सीरीज़ है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये लिखा हुआ है 6 मतलब 2 गुणे 3, 12 मतलब 3 गुणे 4, 20 मतलब 4 गुणे 5, 30 मतलब 5 गुणे 6, 42 मतलब 6 गुणे 7, 56 मतलब 7 गुणे 8 और 72 का मतलब क्या है 8 गुणे 9। आपने लिखा 1/9, फिर आपने लिखा 1/2 माइनस 1/3, फिर लिखा 1/3 माइनस 1/4, फिर आपने लिखा 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, देखिए ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और पहले वाला प्लस। क्या क्वेश्चन का आंसर 1/2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। कैसे आसान करना था मैं आपको ये भी सिखाता हूँ, इसको कैसे आसान कर सकते थे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, इसको आसान करेंगे आप क्या करेंगे, देखें और समझें। ये सीरीज़ जब यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो आपने पहला लिखा और इस सीरीज़ का पहला नंबर 1/2, आपकी नंबर 1/9 कट गया, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको इसका दूसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये था टाइप 1, सीरीज़ का टाइप 1 था। अब चलते हैं सीरीज़ का टाइप 2। तो टाइप 2 में सीरीज़ कैसी होगी मैं आपको ये सिखाने चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये लिखा हुआ है इसे 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15 का मान क्या है। हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाए, कैसे दिया है देखिएगा, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 बोलेगा इसका मान क्या है। ये क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम में ऐसे दिया होगा या एग्ज़ाम में ऐसे दिया होगा। ठीक है, दोनों एक ही मेथड है, एक ही क्वेश्चन है, कैसे करने हैं आप ये सीखिए, कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है। देखिए पहला मेथड आपके सामने है, पहला मेथड। अब 1/1 × 3 को 1/1 माइनस 1/3 तो नहीं लिख सकते। आप 1/1 × 3 को 1/1 माइनस 1/3 नहीं लिख सकते। देखिए ना, इसका एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3 और यहाँ लिखा है 1/3, तो ये 1/3, तो 1/1 माइनस 1/3 तो नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है ये ध्यान दें, आप पहले से 1/2 कॉमन लें, फिर लिखें 1/1 माइनस 1/3। हाँ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सही लिखा हुआ है क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आपका बचेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, पहले ध्यान दीजिए। आपने लिखा 1/2 कॉमन लिया, फिर आपने लिखा 1/1 माइनस 1/3, फिर आपने 1/2 कॉमन लिया तो 1/3 माइनस 1/5, फिर आपने 1/2 कॉमन लिया तो लिखा आपने 1/5 माइनस 1/7, फिर आपने 1/2 कॉमन लिया तो आपने लिखा 1/7 माइनस 1/9, फिर आपने 1/2 कॉमन लिया 1/9 माइनस 1/11, फिर आपने 1/2 कॉमन लिया 1/11 माइनस 1/13, फिर ऐसे आपने 1/2 कॉमन लिया और 1/13 माइनस 1/15, ऐसा आपने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया आपने, सभी से 1/2 कॉमन ले लिया, फिर लिखा 1/1 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/11, 1/11 माइनस 1/13, 1/13 माइनस 1/15, ऐसा आपने लिखा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बचा,
ये आपका जो बचा है, ये बचा 1/2, ये बचा 1/1 माइनस 1/15। आपने इस पूरी को सॉल्व किया तो क्या बना, ये बना 1/1, 1/2, फिर ये क्या बना 14/15, इसे 2 से भाग दिया 7, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 7/15। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 7/15। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 7/15। अब ये इसका पहला मेथड था। अगर एग्ज़ाम में आप ऐसा करते हो, अगर एग्ज़ाम में ऐसा करते हो सकता है आप लोगों ने बहुत लोगों सीखा हो, ऐसा ही सीखा हो। एग्ज़ाम में गलती से मत करना, वरना आपको टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कैसे करना है मैं आपको ये सिखाने चल रहा हूँ कि इसको एग्ज़ाम में कैसे करना है। एग्ज़ाम में करने का मेथड जो इसका होगा, पर इसको हटा देते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले को लिखें, लास्ट को लिखें, इसको हल करें। हल कर लिए। अब जितना इसका अंतर है, जितना भी इसका अंतर है, ऊपर वाले को उससे भाग दे दो। ऊपर का अंतर, यहाँ पे अंतर 2 का है तो ऊपर वाले को 2 से भाग दे दो। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 7/15। ये इसका दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, ठीक है, कैसे करना है देखिए। आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है देखिएगा। फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस ऊपर, मल्टीपल नीचे। ये कोई जादू नहीं है, फिर सुने। ये लिखा है ऐसे 1/x माइनस 1/y, ऐसा आप करते हो तो फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस ऊपर, मल्टीपल नीचे। मल्टीपल हमेशा नीचे होगा, डिफरेंस हमेशा ऊपर होगा। जब आप ये सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आपको मिलेगा। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल नीचे, डिफरेंस ऊपर, जितने का अंतर है उसी से भाग दे दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरा मेथड। तीसरा, चौथा मेथड क्या बना, चौथा ध्यान दें, चौथा देखें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, खत्म। 7 पद हैं, इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, क्वेश्चन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने और लिख रहा हूँ, क्वेश्चन सब लोग ध्यान दें। 1/1 into 4, 1/4 into 7, 1/7 into 10, 1/10 into 13, 1/13 into 16, 1/16 into 19 का मान अगर पूछा जाए, कैसे करना होगा आप लोग ये समझें कैसे करना होगा। सबसे पहले क्या करो, बिल्कुल आसान, चौथा मैं बता रहा हूँ कैसे बिना पेन चलाए करना है। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, क्वेश्चन हो गया, खत्म। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन आपको कौन कौन से दिए गए हैं। तो सीट का ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद जो टाइप बी था, इसका टाइप बी भी आपका सॉल्व हो चुका है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा अब तो। ये भी क्वेश्चन आपको आ गया है, ये भी क्वेश्चन आपको आ गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सीख लिया अभी, ये भी आपको आ गया है। और इसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइप ख़त्म होने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। एक ये सवाल है, आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने ये 2 क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन मैंने इसका सॉल्व करने का मेथड भी लिख दिया है। ध्यान से देख लीजिए, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं टाइप 10 की ओर। टाइप 10 में क्या दिया है ये ध्यान दें, देखें समझें सवाल को। क्वेश्चन है 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7, 7 की पावर d बराबर 8। पूछा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान क्या है। करने का मेथड क्या होगा, ध्यान दें, समझें एक मिनट। तो यहाँ करने का मेथड ये होगा कि 4 की पावर a बराबर 5 है। तो आप क्वेश्चन को लास्ट से शुरुआत करिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, इस क्वेश्चन को लास्ट से शुरुआत करिए, ठीक है। तो लास्ट शुरुआत करने में क्या होगा ये देखिएगा। जब भी पावर शुरुआत से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन लास्ट से होगा, पावर लास्ट में हो तो क्वेश्चन शुरुआत से होगा। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, ठीक है। 7 की पावर डी का मान जो हमें मिला है 8 है। यहाँ पे जो 7 का मान है वो 6 की पावर सी है। यहाँ पर जो 6 का मान है 5 की पावर बी है, 5 की पावर बी है। और यहाँ जो 5 का मान है 4 की पावर ए है। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ से मिल जाएगा, 4 की पावर ए। तो ये बन जाएगा ए बी सी डी, पहले डी था फिर ए फिर बी सी डी। इसको आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 ए बी सी डी बराबर 2 की पावर 3 है। तो ए बी सी डी बराबर कितना हो गया, 3/2 या 1.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको करने का मेथड भी पूरा लिख दिया है कि कैसे हमें करना होता है।
फिर एक बार समझ लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए। मैंने ये कहा जब पावर शुरुआत में होगी तो क्वेश्चन लास्ट से होगा, पावर लास्ट में होगी तो क्वेश्चन शुरुआत से होगा। 7 की पावर डी का मान हमें 8 दिया है, लेकिन 7 का मान 6 की पावर सी है, तो इसको हम 6 की पावर सी लिखेंगे। तो ये डी और सी और डी हो गया। 6 का मान 5 की पावर बी है, तो 6 के स्थान पे 5 की पावर बी हो जाएगा। फिर 5 का मान 4 की पावर ए है, तो 4 की पावर ए, 4 की पावर ए बी सी डी बराबर इसके बाद 2 की पावर 3, तो इसको लिखा 2 की पावर 2। आगे आप लोग समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे आपको अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए यहाँ क्या दिया है, c की पावर z का मान 1 है। ध्यान से देखिए, c का मान b की पावर y है और b का मान a की पावर x है। तो क्या मिला, a की पावर x y z बराबर a की पावर 1 x y z इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। सब लोग सवाल को समझें कैसे करना होता है। ये लिखा है वही लास्ट से शुरुआत करना है, तो z की पावर c बराबर x है। यहाँ z का मान y की पावर b है, तो ये y की पावर b हुआ, और y का मान x की पावर a, तो x क्या हुआ a b c इक्वल टू 1। आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में क्या है, डिविजिबिलिटी के नियम, विभाजन के नियम। चलो आगे शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। विभाजन के नियम, डिविजिबिलिटी के नियम आपके सामने। पहले आपको मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर सारे नियम समझाऊंगा, फिर इसके बनने वाले सारे क्वेश्चन भी सिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो टाइप 1 में आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ये लिखा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर पावर के रूप में क्यों लिखा, इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए। ये लिखा है 2 की पावर 1। पावर 1 का मतलब है किसी भी नंबर का इकाई का मान। पावर 1 का मतलब इकाई का मान 2 से कट जाए या 0 हो। पावर कितनी है 2। पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट, आखिरी के 2 मान, आखिरी के 2 मान 4 से कट जाएं या 2 जीरो हो। पावर 3 का मतलब क्या है, आखिरी के 3 मान या 3 जीरो। पावर 4 का मतलब क्या है, आखिरी के 4 मान या 4 जीरो। मतलब जैसे कोई एक नंबर लिखा हुआ है, कोई भी एक नंबर लिखा है और बोला जाए आपसे क्या ये नंबर 8 से भाज्य है, तो 8 से भाज्य के लिए आपको क्या करना है, आखिरी के 3 मान चेक करने हैं बस। ठीक है, 16 में क्या करना है, आखिरी के 4 मान, 4 में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट। तो उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। किसी भी नंबर का इकाई का मान अगर 2 से कट जाए, इकाई का मान 2 से कट जाए या 0 हो, वो नंबर 2 से कट जाएगा। 4 से कब कटेगा, आखिरी के 2 मान 4 से कट जाए या 2 जीरो हो। 8 से कब कटेगा, आखिरी के 3 मान 8 से कट जाए या 3 जीरो हो। 16 से कब कटेगा, आखिरी के 4 मान 16 से कट जाए या लास्ट में 4 जीरो हो। इसके बाद क्या ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4। पावर 1 का मतलब पावर 1 25 5 25 125 625। 5 गुणे 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625। पावर 1 का मतलब किसी भी नंबर का इकाई का मान 5 से कट जाए या 0 हो। पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट जाए या 2 जीरो हो। पावर 3 का मतलब आखिरी के 3 मान 125 से कट जाए या 3 जीरो हो। पावर 4 का मतलब आखिरी के 4 मान, आखिरी के 4 मान जो है 625 से कट जाए यहाँ पे या 4 जीरो हो। ठीक है, तो ये आपके नियम हो गए 5 25 125 और 625। इसके बाद क्या होगा, 3 3 9। 3 3 9 का मतलब क्या है, ये ऐसा मैंने एक साथ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों के नियम एक जैसे ही होते हैं। जैसे एक 9 के टेबल की खासियत है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2016 मेंस में। सवाल ये था, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक है जिसको किसी भी नंबर से गुणा कराने पर उसका योग हमेशा वही प्राप्त होता है। जैसे देखिए 9 दूनी 18 8 1 9 9 3 27 7 2 9 9 पन्ना 45 5 4 9। ठीक है, 9 छत्ते 63 6 3 9। तो क्या सीखा आपने, 9 का किसी भी नंबर से गुणा कराओ उसका जो योग है हमेशा 9 मिलता है। तो 9 का नियम भी यही होता है, किसी भी नंबर के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाएगी। अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। अगर कोई नंबर 9 से कटता है तो ये पक्का है कि वो 3 से कटता होगा, लेकिन 3 से कटता है तो जरूरी नहीं कि 9 से भी कट रहा हो। ठीक है, तो ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद इसके आपको दिया है 11 का नियम, 11 का नियम। 11 का नियम क्या होता है, एक बार समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है।
किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, किसी भी संख्या के सम स्थान मतलब क्या है, दूसरे, चौथे, छठे, आठवें स्थान, किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है वह नंबर 11 से कट जाएगा। नियम दोबारा सुनिए, किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है वह नंबर क्या होगा, 11 से कट जाएगा। इसके बाद समझिए, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जितने भी नियम होते हैं संख्याओं के को प्राइम फैक्टर से बनते हैं। अब ये को प्राइम फैक्टर क्या होता है, को प्राइम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सहभाज्य, ठीक है। तो को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सहभाज्य। ये होता क्या है, जब भी कोई दो नंबर लिखे हो, जैसे लिखा है यहाँ 12 फिर लिखा है 15, तो 12-15 में कॉमन क्या है, 3, तो ये सहभाज्य नहीं है। तो सहभाज्य की डेफिनेशन क्या होगी, जब भी दो संख्याएं जोड़े में लिखी हो, इनका मासा 1 हो, उनमें कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन ना हो, उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना मिले, उनका मासा 1 हो, ऐसे नंबर को सहभाज्य नंबर कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब दो संख्याएं जोड़े में लिखी हो और उसका मासा 1 हो, ऐसे नंबर को सहभाज्य नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3, मतलब जब कोई नंबर 2 और 3 से कट जाए, 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ऐसा नंबर क्या होगा, 6 से कट जाएगा। जैसे 12 का नियम क्या होगा, 3 और 4, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 3 और 4, फैक्टर 6, 2 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, 6 और 2 परस्पर सहभाज्य नहीं है। जब भी हम नियम बनाएंगे तो फैक्टर हमेशा कैसे होंगे, सहभाज्य। तो अगर कोई संख्या 3 और 4 से कट जाए तो संख्या 12 से कट जाएगी। तो उम्मीद है 6, 12, 15, 20, 18, 24, 36, 72, 45 कुछ भी नियम बनाने हो तो आप नियम कैसे बनाओगे, संख्याओं के सहभाज्य फैक्टर से। सहभाज्य फैक्टर मतलब को प्राइम फैक्टर। चलिए आगे देखिए, इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या है, किसी भी संख्या को, 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, किसी भी संख्या को कम से कम 6 बार लिखा जाए, किसी भी संख्या को कम से कम 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या 7, 11, 13 और 37 से भाज्य होती है। 7, 11, 13 और 37 से भाज्य होती है। किसी भी अगर 2 डिजिट नंबर को कम से कम 3 बार लिखो, कम से कम 3 बार, तो संख्या 13 और 37 से भाज्य होती है। किसी भी 1 अंक की संख्या को अगर कम से कम 3 बार लिखो तो वह 37 से भाज्य होती है। इनका जो इस्तेमाल होगा कहाँ पे होगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आगे आपको सब कुछ बताएंगे इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसके जितने क्वेश्चन हैं सारे आपको आगे सिखाए जाएंगे। धीमे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये क्लास जो है बेसिक क्लास है, मैं आपको पूरा बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बुक के क्वेश्चन समझ में आ सकें। क्वेश्चन ये है, ये मैथ्स मैंने स्टार्ट क्यों किया हुआ है, क्योंकि देखा मैंने मैथ्स में सारी किताब जो है वो एक अच्छी किताब है। जब तक आपको बेसिक नहीं आता होगा तो आपको क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पूरा आपको बेसिक सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, घातांक करनी थोड़ा बहुत समझ में आए, ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का 2 अंकों की एक संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या किससे भाज्य होगी। तो आपने देखा, जब भी किसी 2 अंकों की संख्या को हमें लिखना है, ये एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू है y, इसकी प्लेस वैल्यू है 10x, तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, तो संख्या होगी 10x प्लस वाई। इससे स्थानों को पलट दिया, इसके प्लेस को चेंज कर दिया, दोनों को जोड़ा तो 11x प्लस वाई, 11 कॉमन आ गया, और जब 11 कॉमन आ गया तो ऐसी संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन शायद नीचे लिखा होगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो अंतर होगा, का जो डिफरेंस होगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो एक 2 डिजिट नंबर ये एक्स वाई हो गया, तो ये हो गया वाई, ये हो गया 10x, इसके स्थानों को पलट दिया, दोनों में कॉमन देखा, क्या 9 आ गया, तो ये संख्या किससे कटेगी, हमेशा 9 से कटेगी। उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। जैसे बोला है, एक 3 अंकों की संख्या था, संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो अंतर जो होगा वो किससे भाज्य होगा। यहाँ पे अंतर नहीं लिखा होगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, एक 3 अंकों की संख्या था, संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे भाज्य होगा। एक 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड, इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान, तो संख्या क्या हुई 10x प्लस 100
100x प्लस 10y प्लस z। अब इसके स्थानों को हमने पलट दिया, मतलब क्या कर दिया, z बाई x कर दिया, तो बस इसका डिफरेंस लिया, 90 एंड कॉमन संख्या क्या आ गई, x माइनस z। संख्या किससे कटेगी, हमेशा 99 से कटेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आगे सामने समझ में आएंगे। अभी ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जब तक नियम नहीं आते होंगे आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, तो नियम पहले आप समझ लीजिए, क्वेश्चन आपको आगे अभी आपको कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो ये है, ये क्वेश्चन SSC 10+2 के एग्जाम में आया था, और ये एग्जाम पिछले साल ही एग्जाम में आया था। सवाल एग्जाम में कैसे आया था आपको ये बता दूं, उसमें क्वेश्चन ये आया था, पहले इसको आप देख लीजिए कैसे आया था। ऐसे आया था 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक किसी भी संख्या में उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए। 100 से लेके 999 तक किसी भी संख्या में उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए, इस तरह प्राप्त संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। ठीक है, कैसे करना था, या इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है एक 3 अंकों की संख्या था, संख्या के अंकों के पलटने, संख्या के अंकों के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या किससे भाज्य होगी। एक 3 अंकों की संख्या तथा संख्या के अंकों के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या किससे भाज्य होगी। ये 3 डिजिट नंबर है, इसके स्थानीय मानों को लिखा, माइनस इसके अंकों को जोड़ा, आपने इसको सॉल्व किया, कॉमन कितना मिला 9, संख्या किससे घटेगी, हमेशा 9 से। चेक कर लो, आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि ये एक नंबर है, क्या ये नंबर, ये ऐसे यहाँ पे आपने 101 ले लिया, 101 नंबर है, 3 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग कितना है, तो अंकों का योग कितना है 2, आप इसमें 2 माइनस करो, जो भी मिलेगा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर 3 डिजिट का नंबर ले लीजिए, उसके योग को घटाइए, वो नंबर जो भी मिलेगा हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसकी लैंग्वेज बोल दे रहा हूँ, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है, एक 2 अंकों की संख्या को, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एक 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए, एक 2 डिजिट नंबर को 2 बार लिखा जाए, तो इस तरह बनी संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। ऑप्शन आपको ऐसे दिए होंगे, 2 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या, 3 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या, 3 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या, आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, करने का मेथड क्या होगा, करने का मेथड देखें, किसी भी नंबर को जब हम 2 बार लिखेंगे, किसी भी नंबर को जब हम 2 बार लिखेंगे तो क्या करना है, इसका स्थानीय मान y, इसका स्थानीय मान 10x, इसका स्थानीय मान 100x 100y और इसका स्थानीय मान 1000x। ठीक है, आपने जब इसको ऐड किया तो क्या बना, ये 1010x प्लस 101y, तो इससे कॉमन कितना मिला 101। तो ऐसी संख्या जो होगी हमेशा किससे कटेगी, 101 पता है क्या है, 101 है 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या। आप ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, क्या पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 1 अंक की छोटी आभाज्य संख्या, 1 अंक की बड़ी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या, 3 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या और 3 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या। कम से कम इतना नोट कर लीजिएगा। जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन ये आया था कि 1 से लेकर 100 तक सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे बड़ी आभाज्य संख्या का अंतर क्या है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक बोला, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 है, दोनों का अंतर क्या हुआ 95। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेगा उसके लैंग्वेज में। सवाल यहाँ पे लिखा है, एक 2 अंक की संख्या को इस प्रकार लिखा गया जैसे 64 और 64, तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को लिख दें कि 64 और 46, ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा ये वाला। कैसे लिखा, एक 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा, जैसे एक्स वाई, तो क्वेश्चन था पहले वाला, अब यहाँ लिख दिया एक्स वाई और वाई एक्स, तो क्वेश्चन बन गया दूसरा वाला। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, जब एक्स वाई एक्स लिखा तो संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो गया, और ऐसी संख्या जो होती है हमेशा किससे घटती है, 11। और 11 आपका क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है समझिएगा थोड़ा कैसे करने होते हैं, आप ये देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ ये आपको सामने लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर आभाज्य संख्याएं, ऋण संख्याएं, ये छोटी संख्याएं और ये बड़ी संख्याएं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। सवाल ये है, एक 3 अंक की संख्या को 3 बार लिखा गया, एक 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखा गया, 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखा गया, ऐसी संख्या किससे घटेगी। ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे, कैसे एग्जाम में करना होगा ध्यान दीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन को अगर 2 बार लिखा जाए, अगर 2 बार लिखा जाए तो कैसे करना है, 1 0 1 0, आखिरी का 0 हटा दो, क्वेश्चन का आंसर। जैसे यहाँ बोला
बोला गया 3 बार लिखा गया, तो 1 0 1 0 1 0, आखिरी का 0 हटा दो, ये क्वेश्चन का आंसर। जैसे बोला गया XYZ XY XY XY, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था सन 2020 में एक एग्जाम हुआ था MP टेट, एग्जाम हुआ था MP टेट का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग नेट पे देख सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, एक 2 अंक की संख्या को कम से 6 बार लिखा गया, इस तरह की प्राप्त संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। फिर सुनिए, एक 2 अंक की संख्या को कम से कम 2 अंकों की संख्या को लगातार 6 बार लिखा गया, इस तरह जो बनी संख्या है वो हमेशा किससे भाज्य होगी। करने का मेथड वही था, आपने इसको 6 बार लिखा तो पहले 1 0 फिर 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 1 0, आखिरी का 0 हटा दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्वेश्चन हमें कैसे एग्जाम में करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक सेम ऐसे ही है, ये क्वेश्चन है एक 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखा गया, एक 3 डिजिट नंबर को 2 बार लिखा गया, ऐसी संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। करने का मेथड क्या होगा, पहले हमने 1 लिखा फिर 2 0 फिर 1 लिखा फिर 2 0, आखिरी के 0 हटा दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर 1001 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था अभी। क्वेश्चन ये है कि 100 से लेकर 999 तक किसी भी संख्या में उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए, इस तरह प्राप्त संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन का आंसर क्या है 9, मैं आपको ये पहले अभी बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया एक 2 अंक की संख्या को हमेशा 2 बार लिखा गया, जैसे XY ऐसी संख्या किससे भाज्य होगी। तभी आपने सीखा था ऐसी संख्या 101 से भाज्य होती है। अगर यहाँ पे लिखा जाए XYYX तो संख्या 11 से भाज्य होती है। ये दोनों क्वेश्चन अभी आप सीख चुके थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन ये ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। सवाल ये है, एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग 143 है। क्वेश्चन दोबारा सुने, एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग 143 है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या है। ऐसी 2 अंक की बड़ी संख्या कौन सी है, ऐसी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऐसी 2 अंक की कुल संख्याएं कितनी है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर चौथी संख्या कौन सी है। करने का मेथड, एक 2 अंक की संख्या XY है, स्थानीय मान ये, स्थानीय मान ये, इन दोनों को जोड़ा, संख्या 11 कॉमन आया, दोनों का योग ये दिया गया था, अंकों का योग जो हमें मिला वो 13 मिला। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऐसी संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना है, 13। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए, देखिएगा। अब यहाँ पे बोला गया 2 संख्याओं का योग अगर 13 हमें मिल जाए तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, इसका योग जो है वो 18 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, जिसका योग कितना है, 18 है। वैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो योग है हमें 13 मिला है। 13 में क्या करना होगा, पहली संख्या 9, अगर पहला अंक 9 माना तो अगला अंक हमें 4 मानना होगा। क्यों, 9 4 कितना होता है, 13। अगर पहला अंक 9 है, दूसरा कितना होगा, 4, 9 4 कितना होगा, 13। अब यही 9 4 अगर 13 हो गया तो 8 और 5 कितना होता है, 13। 6 और 7 कितना होता है, 13। आप इसको पलटोगे तो ये 49 मिला, ये 58 मिला, ये 67 मिला। अगर बोला जाए ऐसी सबसे छोटी संख्या, क्या बोला जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या, तो अगर छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या यहाँ पे 49 है, बड़ी संख्या कितनी है, 94 है। ऐसे कुल नंबर कितने हैं, तो 6, ठीक है। आरोही क्रम बोले, अवरोही क्रम बोले, आप सभी को मालूम है, छोटे से बड़ा तो आरोही, बड़े से छोटा तो अवरोही, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आप सभी को मालूम होता है। जैसे आप अगर कन्फ्यूजन होता है तो याद रखो, आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ना। क्यों, कैसे याद रहेगा आपको, आस्की 2 याद होगी ना, आस्की 2 में जो एक्टर्स का नाम था आरोही था, उसका कैरियर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो आप नहीं भूल सकते आरोही का मतलब क्या है, बढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 2 अंकों की संख्या, एक 2 अंकों की संख्या तो संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या के अंकों का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या बोला है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए, एक 2 अंकों की संख्या था, संख्या के स्थानों को पलटने बनी संख्या योग हमेशा 11 से कटती है। और योग क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या जो कि हमेशा 11 से भाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो, नंबर होगा 121। 121 एक ऐसा नंबर है जो 11 से कटता भी है और पूर्ण वर्ग भी है, क्योंकि 11 का वर्ग भी है। तो यहाँ पे क्या मिला, योग हमें 11 मिल गया। अगर योग 11 मिला तो 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11, 6 5 11, इसको पलट दिया। ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर। अब उसने बोला क्या है, आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या, आरोही क्रम में तीसरी संख्या खत्म। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तीसरा क्रम हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरह आपको सारे नोट्स खत्म करने हैं। जब आपके नोट्स खत्म हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे नंबर सिस्टम बनाने लगा
जगह है, एक एक चैप्टर में आपको ऐसे पहले नोट्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ाऊंगा। जैसे ये नोट जब कंप्लीट होगा तो मैं महेश मिश्रा से आपको क्या करूंगा, पूरा नंबर सिस्टम समाप्त कर दूंगा, RS अग्रवाल समाप्त कर दूंगा, फिर आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। एक दो अंकों की संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है, बताइए ऐसी कुल संख्याएं कितनी हैं। देखिए आपको मालूम है एक दो अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा 11 से कटता है। अभी आपने पहले सीखा है। तो 11x + y बराबर 132, x + y का मान 12 हुआ, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 6 6 12। इसको जब पलटा आपने तो पलटा नंबर 8 नहीं 6 7 होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, 66 2 बार है, काउंट एक बार होगा, ऐसे कुल नंबर बोला तो आंसर क्या है 7। नंबर का आंसर कितना है 7। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, सवाल ध्यान दीजिए। देखिए कह रहे एक दो अंकों की संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो योग है 143 है और इन संख्याओं का अंतर 3 है, बताओ ऐसी कुल संख्याएं कौन सी है, यह संख्या कौन सी है। अब ये बताओ एक दो अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो योग होता है हमेशा 11 से कटता है। जब योग हमेशा 11 से कटता है, 143 मिला है, x + y का मान हमें 13 मिला, x + y का मान 13, x - y का मान क्वेश्चन में 3 दिया है, तो नंबर क्या आ गए ये, तो ये आपके नंबर्स हो गए, ये आपके क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन देखिएगा, 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी या कितने अंक होंगे ताकि वह संख्या 36 से कट जाए। देखिए 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या में कितने अंक होंगे ताकि वह संख्या 36 से कट जाए। कोई संख्या 36 से कब कटती है, जब वो 9 और 4 से कट जाए। कोई नंबर 9 से कब कटता है, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, जब उस संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से कट जाए। और कोई संख्या 4 से कब कटती है, जब अंतिम के दो अंक 4 से कट जाए या अंतिम में 2 जीरो हों। तो क्या करना है कि 1 को हमने क्या लिखा, 9 बार लिखा, 1 को हम जब 9 बार लिखेंगे तभी वो 9 से कटेगा, आखिरी में 2 जीरो लिखेंगे। ऐसी संख्या अगर बोला जाए ऐसी संख्या में कितने अंक हैं, तो आंसर क्या होगा 11। ऐसी संख्या कौन सी है, तो ये है। अगर संख्या बोली तो आंसर ये है, उसमें अंक कितने हैं, तो आंसर क्या है 11, ठीक है। सेम ऐसे आपके सामने अगला सवाल है, सवाल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन ये है 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 15 से भाज्य है। तो देखिए कोई नंबर 15 से भाज्य कब होता है, जब वो 3 और 5 से कट जाए। 3 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। 1 को 3 बार लिखा, 3 से कटा, लास्ट में 0 लिखा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1110, 1110 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्या में अंक बोले तो कितना होगा 4, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के आपके सामने क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है 3 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 45 से भाज्य हो। 3 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 45 से भाज्य हो। तो कोई संख्या 45 से कब कटेगी, जब वो 9 और 5 से कट जाए। 9 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। 5 का नियम क्या होता है, कम से कम संख्या में अंतिम अंक 5 हो या क्या हो 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जब वो 9 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए। और हमें 3 का प्रयोग करके बनानी। 3 को हमने 3 बार लिखा, जैसे हमने 3 को 3 बार लिखा तो संख्या क्या हुई 3 से 9 से कट गई, आखिरी में 0 लिखा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस संख्या में कितने अंक होंगे, तो आंसर क्या है 4। संख्या कौन सी है 3310, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन बोला गया 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है या उसमें कितने अंक होंगे ताकि वह 225 से भाज्य हो। तो देखिए 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी संख्या बोली है, तो 1 और 0 से मिलकर जब बना उसने बोला है तो 1 और 0 का प्रयोग करके बनी और किससे भाज्य हो 225 के आपने फैक्टर किए तो इसके फैक्टर हुए 25 और 9, कितने हुए 25 गुणे 9। अब देखिए कोई नंबर 25 से कब कटता है, जब उसके अंतिम के 2 अंक 0 हों या अंतिम के 2 अंक 25 से कट जाएं। कोई नंबर 9 से कब कटता है, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 को कितना में लिखा 9 बार लिखा, लास्ट में 2 जीरो लिखे, अंक पूछे तो आंसर क्या हुआ 11। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा है, कैसे करना होता है ये देखिए। कह रहा है एक संख्या को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। बताइए 7 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कराया गया। 7 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कराया गया, ठीक है। देखिए कैसे करना है, एक संख्या
संख्या को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। 3 कितनी बार मिलता है हमें नियम अभी नहीं आता है। करने का मेथड क्या होगा, एक संख्या को 7 से गुणा कराया, आंसर में 3 3 मिल रहा है, संख्या यहाँ पे पूछी है। गलती से 90% लोग ये करते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। आप कभी ऑप्शन से नहीं करना। करना क्या है, आपने क्या लिखा, अगर इसे हम 7 से भाग दे दें तो जो नंबर आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो हमने वही किया, हमने 3 को कुछ बार लिखा और 7 से भाग देना स्टार्ट किया। 7 का भाग दिया, 4 बार 28, कितना कह रही, इतना आपने जब पूरा भाग दिया तो इतनी बार भाग गया, पूरा पूरा कट गया, और जब पूरा पूरा कट गया तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएंगे, सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिए। अगला सवाल ये है, एक संख्या को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 6 प्राप्त होते हैं। 7 को किस नंबर से गुणा कराया गया, एक नंबर को 7 से गुणा कराने पर एक नंबर जो है उसको 7 से गुणा कराया, तो यहाँ पे बोला गया था एक नंबर को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 6 मिलते हैं। तो हमने 6 को कुछ बार लिखा और भाग देना स्टार्ट किया। हम तब तक 6 बढ़ाते जाएंगे जब तक पूरा पूरा कट नहीं आता। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर करने का मेथड आपको आ गया है तो कर लीजिए, आपको 100% आ भी आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है वो क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक संख्या को 9 से गुणा कराने पर गुणनफल में 1 के बाद सभी 7 प्राप्त होते हैं। बताइए उसे किस संख्या से गुणा कराया गया। एक नंबर को 9 से गुणा कराने पर गुणनफल में 1 के बाद सभी 7 प्राप्त होते हैं। क्या करना है, तो हम 9 से भाग देना स्टार्ट करिए, 1 के बाद 7 लिखिए, जब तक बढ़ाते जाइए, 7 ही बढ़ाना है। ठीक है, 1 के बाद सभी 7 मिलते हैं, ये बोला ना, तो जब तक 7 बढ़ाएंगे तब पूरा पूरा कट ना जाए, पूरा पूरा कट जाएगा। सेम वैसे क्वेश्चन है, उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन है टाइप नंबर सी है। टाइप नंबर सी में थोड़ा अच्छा सवाल है, सवाल ध्यान दीजिए कैसे करना होता है, देखिए। ठीक है, 99 अंकों की एक संख्या जिसके अंतिम के दोनों अंक 2 हैं, तो बताइए उसके मध्य में कौन सा अंक होगा ताकि वो 11 से भाज्य हो, या ताकि वो 11 से भाज्य हो। ठीक है, अच्छा बताइए किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2, जैसे आपको लिखा है कि 4 5 3 7 8 3 2, इस संख्या के अंतिम के 2 अंक क्या हैं, तो आपका मैटर यही होता है अंतिम के 2 अंक ये। लेकिन एक ही बताओ, क्या ये 3 अंतिम का अंक है। अगर बोला अंतिम के दोनों, तो अंतिम का मतलब एक ही अंतिम और एक ही अंतिम। ठीक है, उसे बोला अंतिम, अगर ये बोला होता है कि लास्ट के 2 अंक तो अलग चीज है, अंतिम के दोनों अंक, अंतिम के 2 का मतलब ये अंतिम के 2 नहीं, तो ये लास्ट है और ये लास्ट है। तो कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल पहले ध्यान दीजिए, सुनिए क्या बोला उसने। अंतिम के दोनों अंक 2 हैं। अगर अंतिम के दोनों अंक 2 हैं तो बीच में 1 आप कितनी बार भी लिखो, जो नंबर मिलेगा हमेशा जो होगा वो 11 से कटेगा। किसी भी संख्या के अंतिम अंक 4 हैं तो बीच में 8 लिखो, जो भी नंबर होगा वो 11 से कटेगा। संख्या 9 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, 99 अंकों की हो, 999 अंकों की हो, 1000 अंकों की हो, ऐसा सवाल जितने बनते हैं आप लोग सब लोग कर पाओगे। देखिए अगर बोला अंतिम के अंक 6 है तो बीच में 12 नहीं आएगा, 6 6 12 होता है, 12 में 11 को माइनस कर लीजिए, बीच में 1 आएगा। फिर सुनिए 6 6 12 होता है, 12 में 11 को माइनस कर लीजिए, कितना आता है, 1 आता है। जैसे अंतिम के अंक 7 है, 7 7 14, 14 में 11 गया तो बीच में कितना आएगा, 3 आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका टाइप सी हो गया, टाइप सी भी आपको समझ में आ गया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे। आगे आते हैं टाइप डी की ओर। टाइप डी बहुत आसान है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं सवाल ध्यान दीजिए और देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ें, संख्या 4 से कट जाए। आप सभी ने 4 का नियम अभी आपने पढ़ा था, किसी भी संख्या के अंतिम लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाएं तो लास्ट के 2 अंक 89 हुए। 89 को अगर आप 4 से भाग दे दो, 4 से भाग जब आपने दिया तो 88 कट गया, 1 बचा, तो जोड़ना कितना है, 3। उसने बोला वही है, क्या जोड़ें कम से कम कट जाए, तो आंसर क्या है, 3 जोड़ना होगा। ये याद रखिए, 4 में क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। सवाल ये है 411116 में कम से कम क्या जोड़ें, संख्या 8 से कट जाए। 8 का नियम आपको मालूम है, किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक, तो आपको करना क्या है, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक मतलब 116, 116 में आपने 8 से भाग दिया। जब 116 में 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 4, तो जोड़ना कितना है, 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 803642 में कम से कम क्या जोड़ें, संख्या 11 से कट जाए। 11 का नियम आपने सीखा था, क्या सीखा था, किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। संख्या के विषम स्थान पहला, तीसरा, 5वां के स्थान का योग, तो 8 4 कितना हुआ, 12। विषम स्थान की अगर हम बात करें तो ये कितना हुआ, 3 4 7 3, सॉरी एक बार देख लीजिए दोबारा, तो ये आपका 0 था, ये हो गया 6, ये हो गया 2, 6 और 2 कितना हुआ, 8। ठीक है,
तो ये कितना हुआ था, ये हुआ था 8 4 12 3 15, ये हुआ था 15 और ये कितना हुआ 8। अच्छा ये देखिए आपने नियम क्या सीखा था, किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग या विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणा जो। देखिए जब हम जोड़ेंगे तो 8 में जोड़ेगा, 8 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए, तो जोड़ना क्या है 7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। यही इस क्वेश्चन के करने का मेथड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने सेम ऐसा ही है। सही, इसमें स्टार के स्थान पे क्या जोड़ें, नीचे 18 मिला है, यहाँ 9 प्लस स्टार है तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 9। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग सारे कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपके सारे समाप्त होते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन आगे जो है, आगे भी सेम ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये भी सारे सेम ही ऐसे ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बोला है 3 से भाग दिया जाए स्टार का मान, ये आपका हो जाएगा